हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। नया टॉपिक दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एनालॉजी, और हिंदी में दोस्तों इसे कहा जाता है सादृश्यता। जी हाँ, क्या कहते हैं? सादृश्यता। आज डे 1 है, पहले दिन की क्लास है, तो यूं समझ लीजिए कि जब जब पहले दिन की क्लास होती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स वाली क्लास होती है जिसके अंदर कोर चीज़ें सिखाई जाती है जिनको आप लोगों को याद रखना होता है कि इस चैप्टर में क्या है। तो सभी को वॉइस क्लियर है गाइस? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल क्लियर है। सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और एक एक करके दोस्तों हम लोग चीज़ों को देखेंगे। हाय हाय, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। जल्दी आ जाएं फटाफट से। चलिए, बहुत ही बढ़िया। जिसको भी जो भी डाउट डिस्कस करना है, डाउट सेशन होगा तो डाउट सेशन में डिस्कस करिएगा, ठीक है। और जिस दिन डाउट सेशन होगा उससे 24 घंटे पहले आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी अपना ओपन हो जाएगा और उसके अंदर भी आप लोग अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब मेरे भाई सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे कि एनालॉजी होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो बच्चे पहली बार इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जो पहली बार पढ़ेंगे वो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान से देखिएगा, 5 और 25 इनमें आपस में एक रिलेशन है, तो वही रिलेशन आपको ज्ञात करना है 7 का किससे होगा। ठीक है, एक जनरल एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और मान लीजिए ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए 81, 49, सी ऑप्शन दे दिए मैंने आपको 36, और डी ऑप्शन मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं 64। तो आप लोग बस मुझे एक जनरल टर्म में बताइए कि आपको देखने पर, सामने देखने पर क्या दिखाई दे रहा है। ये अनुपात में लिखे हुए हैं जिनको हम रेशो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेशो। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको मिलता है। ये होता है अनुपात, और इस अनुपात में आगे के जो दो चीजें दे रखी हैं, यानी इनमें आपस में जो दो रिलेशंस आपको दे रखे हैं, इनमें आपस में जो लॉजिक लगेगा, सेम वही लॉजिक आपको इनके लिए भी अप्लाई करना है। ये रेशो होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ये क्या होता है? रेशो होता है। इसको अपन रेशो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अनुपात। पर ये मैथमेटिक्स वाला अनुपात या रेशो नहीं है। यहाँ पर ये है कि बाएं से दाएं जाने पर जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन यहाँ भी बाएं से दाएं जाने पर बनेगा, या फिर दाएं से बाएं जाने पर जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन यहाँ भी दाएं से बाएं जाने पर बनेगा या बन सकता है। ये बीच में जो लिखा होता है, ये जो बीच में लिखा होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, जिसको आप हिंदी में कहते हो समानुपात का साइन। सही है, करेक्ट है। तो यहां पे क्लियरली देखने पर आपको क्या पता लग रहा है, यहां पे क्या रिलेशन है। चाहे 5 से हम 25 बनाएं तो हम कह सकते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाईं तरफ जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके लिखा हुआ है दूसरा नंबर। सही है। या फिर दोस्तों अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते, दाएं से बाईं तरफ जाते, तो हम ये भी कह सकते थे कि जो 25 लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट है, उसका स्क्वायर रूट जो है ना, इसका स्क्वायर रूट अगर हम कर देंगे तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। भाई जरूरी थोड़ी है कि आप हमेशा यही सोचोगे कि यहाँ से यहाँ जाएं। हाँ, यहाँ पर हमें मिसिंग दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा? 49 आएगा। ये बात आपकी सच है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार लॉजिक आप लेफ्ट टू राइट, यानी वही मिसिंग दे रखा होगा, मिसिंग इधर वाला भी दे सकता है। यानी इसी प्रश्न को वो इस प्रकार से भी दे सकता था, 5, 25 यहाँ दे देता क्वेश्चन मार्क, और यहाँ दे देता आपको 7, सॉरी, यहाँ दे देता आपको 49।
करेक्ट, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था। तब लॉजिक कैसे चलता कि हाँ रूट 25 करने पर 5 बना, तो भैया रूट 49 करने पर क्या बनेगा, 7 बनेगा। तभी मैंने आपको समझाया कि आपको दोनों चीज़ें याद रखनी। आपको लेफ़्ट टू राइट, अगर लेफ़्ट टू राइट जाना है तो यहाँ भी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, अगर यहाँ राइट टू लेफ़्ट गए हैं तो यहाँ भी राइट टू लेफ़्ट जाना होगा। यानी सीधी सी भाषा में अगर मैं कहूँ कि इस एनालॉजी का मतलब क्या है, तो आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया। सादृश्यता क्या है, सादृश्यता, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, समानता। यानी कि आगे के दो लेटर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, जो भी हमें दे रखा हो, ठीक है, उनमें हमें समानता दर्शानी है, उनमें हमें एनालॉजी चेक करना है, सादृश्यता चेक करनी है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको A/B ही मिलेगा और उसके साथ C/D मिलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है कि फिर से समानुपात का साइन लगा हो, ठीक है, और E/F भी दिया हो, या फिर और आगे भाई साहब जरूरी नहीं है G/H भी दे सकता है। यानी इनमें आपस में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहाँ होगा, वही रिलेशन यहाँ होगा, वही रिलेशन यहाँ होगा। चाहे कितने भी दे दे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। जैसे A/B दे दे, फिर C/D दे दे, और फिर E/F दे दे, तो आपको बात समझ में आ चुकी है अच्छे से, है ना? आपको बात समझ में आ चुकी है। A/B दे दे, C/D दे दे, करेक्ट। चीज़ें आपके सामने हैं, चाहे 4 वाला दे, 3 वाला दे या 2 वाला दे, मिनिमम क्या बनता है, 2 वाला। यानी एक तो समानुपात का साइन बीच में यूज होना ही चाहिए और उसके साथ 2 रेशो दे रखे हो। 99.99% केसेस में हमें यही दिखता है, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात, भाई 2 तरीके के पढ़ेंगे हम। एनालॉजी 2 टाइप की होती है। एनालॉजी जो होती है वो 2 टाइप की होती है मित्रों। एक तो होती है नंबर एनालॉजी, ठीक है, यानी यूं कह सकते हैं संख्याएं दे रखी होंगी और उनमें समानता दर्शानी होगी। और भाई साहब दूसरा होता है लेटर एनालॉजी, करेक्ट है। वर्ड भी बोल सकते हैं अपन इसको, लेटर की जगह लिख दें वर्ड एनालॉजी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, करेक्ट। शब्द दे रखे होंगे, उनमें एनालॉजी चेक करनी होगी। तो भैया एनालॉजी जो है, यानी कि जो सादृश्यता आप पढ़ेंगे वो 2 प्रकार से पढ़ेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे वो नंबर एनालॉजी के पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा अच्छे से आप लोग हेडिंग डाल लें। कंसेप्ट चलेंगे सबसे पहले नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी, संख्याओं में समानता कैसे चेक करते हैं, नंबर एनालॉजी, ठीक मेरे भाई। रेडी हैं सभी लोग? रेडी हैं भाई? सभी बच्चे थम्स अप कर दें कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं। चलिए सभी लोग आ जाइए जल्दी से, फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे, पेन और पेपर ले लेंगे भाई। एनालॉजी स्टार्ट किया है। अब देखिएगा इधर, यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, सबसे बेसिक कंसेप्ट से हम लोग चलेंगे, एक एक करके हर एक चीज को चलेंगे लेकर। नंबर एनालॉजी भाई साहब सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कमांड होनी चाहिए 1 से लेके आपके पास कम से कम 40 तक के आपको स्क्वायर तो पता होने ही चाहिए। अगर आपको स्क्वायर निकालने नहीं आते हैं, यानी वर्ग निकालने नहीं आते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है सिलेक्शन लेना, मैं आपको बता दूं पहले, करेक्ट है। अगर आपको 1 से लेके 30 तक के पहाड़े याद नहीं है, टेबल्स, ठीक है, टेबल्स पहाड़े अगर आपको याद नहीं है तो भी दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको मेरे भाई 1 से लेके 20 तक के क्यूब अगर नहीं आते, क्यूब यानी कि घन, तो आपका सिलेक्शन आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इनको कैसे याद करोगे, कब तक याद करोगे, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कर लेने चाहिए। ये आपके सिलेक्शन के लिए
बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है, बहुत काम की चीज़ें रहेंगी, करेक्ट। साथ ही साथ प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन प्राइम नंबर होते हैं, अर्थात अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो अपने आप से विभाजित होती हैं, ठीक है, और एक से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, बोलते जाइएगा मेरे साथ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी पता है आपको, 17, 19, उसके बाद सीधा 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक, ये आपको पता होंगी, इनफाइनाइट तक जाती हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, करेक्ट है। ये कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए नंबर से एनालॉजी अच्छे से सीखने के लिए। चलिए टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 एनालॉजी का मतलब आपको समझ में आ गया है, जो मैंने आपको बताया, ठीक। क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए दोस्तों मैंने यहां पर लिखा है 2 रेशो और यहां पर लिख दिया मैंने 8, ठीक, करेक्ट है। और अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ मैंने लिख दिया 6, यहाँ क्या आएगा, ठीक, सिंपल सा मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, सिंपल सा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, 2:8, 6 रेशो क्या। अब ऐसे आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आंसर क्या होगा, क्यों? क्योंकि आप लोग सोचने को तो बहुत कुछ सोच सकते हो कि 2 और 8 में रिलेशन निकालना है, तो कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर 2 को अगर 4 से गुणा कर दूं तो आंसर 8 आ सकता है। तो कोई बच्चा यहाँ पर ये लॉजिक लगा सकता है कि सर 6 को भी 4 से गुणा कर देंगे, हाँ 6 को भी 4 से गुणा कर देंगे तो सर आंसर तो 24 भी हो सकता है। सही है ना? देखिए क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि हम अपने हिसाब से कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो हमारा दिमाग 10 तरीके से 8 बना सकता है। 2 को 8 बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि 2 को 4 से गुणा करूंगा तब भी 8 बनेगा, परंतु यहाँ 6 को 4 से गुणा किया तो आंसर 24 आया। अगर मैं 2 में 6 जोड़ दूं भैया तो भी मैं 8 तो बना सकता हूं, परंतु अगर इधर मैंने 6 में मैंने 6 जोड़ दिया फिर इधर, तो यहां तो फिर आंसर 12 हो गया। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि 2 को 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई साहब अगर 2 का क्यूब कर दूं तो भैया ये 8 बनेगा, परंतु इधर अगर 6 का क्यूब कर दूं तो भाई साहब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो अगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं हैं तो मेरे पास आंसर बनाने के लिए बहुत सारे पैटर्न हो गए। बात समझ में आ रही है? जैसे आप लोगों के आंसर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, 216 आंसर दे रहे हो, मैं इन्हें मूर्खों की श्रेणी में रखता हूँ, ऐसे बच्चों को जो बिना सोचे समझे अंधाधुन गोलियां बरसाते हैं। ठीक है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपकी सोच जो डेवलप करने का प्लान है ना भैया, वो अब मेरे हाथ में है। तो अपने दिमाग की ढक्कन जो है ना, यूँ समझ लो आपका दिमाग जो है ना वो एक खाली बॉक्स की तरह है, उसको खाली कर दो। अगर वो खाली नहीं है ना तो उसको खाली कर दो, और जो मैं उस में डालना चाहता हूं वही अगर आप परमानेंट याद रखते हैं तो आपके जीवन में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कभी समस्या नहीं होगी। समस्याएं कहाँ होंगी ये भी मैं बताऊंगा, कैसे दूर होंगी ये भी मैं बताऊंगा। आप बस सुनिए और सोचिए और समझिए कि क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। ठीक है, आपका दिमाग है खाली बॉक्स। ठीक है, अब अगर ये बॉक्स भरा हुआ होगा, सपोज करिए अगर ये बॉक्स भरा हुआ है तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं, सपोज करो ये बॉक्स बॉल से भरा हुआ है, अब मैं भाई साहब इसके अंदर और बॉल अगर डालूंगा तो वो बॉल टप्पा खा के बाहर ही गिरेगी। लेकिन अगर ये बॉक्स खाली होगा, जो कि कर देना है आपको, अपना दिमाग खाली कर देना, यानी बॉक्स खाली कर देना, ताकि मैं बॉल डालूं ना तो वो बॉल आपके दिमाग में जाए, यानी उस खाली बॉक्स में जाए, यानी जो भी मैं समझाऊं वो आपके दिमाग में जाए। आपने क्या पढ़ रखा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको पढ़ना है, आपको
आपका बस एक ही लक्ष्य है, मैं जानता हूं आपका सिलेक्शन होना चाहिए। एन कैन प्रकरण चाहे जो भी हम पढ़ें, एट द एंड हमारे पास रिजल्ट के तौर पर हमारे पास एक सरकारी नौकरी हो, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो बस आप समझ लीजिए, ठीक। अब देख लीजिएगा इधर, 2 को 4 से गुणा किया 8 आया, परंतु यहां 4 से गुणा किया 24 बना। 2 से 8 बनाने का मैंने 6 जोड़ा तो भी 8 बनेगा, परंतु इधर अगर 6 जोड़ा तो 12 हो जाएगा, क्योंकि सेम लॉजिक चलेंगे, एनालॉजी पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे क्यूब किया संख्या क्या, 2 का क्यूब 8 बना, यहाँ 6 का क्यूब 216 बना। यानी कि आपको पहली चीज जो समझ में आई, बिना ऑप्शन पे नजर डाले हुए कभी भी आंसर नहीं निकालना है। पहला रूल ही ये बता रहा हूं, रूल नंबर 1, दुनिया में कोई सिखाएगा ही नहीं, हालांकि ये रूल है ही नहीं, पर तुम्हें सीखना है, ठीक है, क्योंकि तुम परमानेंटली इसको कंफर्म करना चाहते हो। बिना ऑप्शन पे नजर डाले हुए, लिख लेना, बिना ऑप्शन पर नजर डाले एनालॉजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। एनालॉजी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, यही पहला और सबसे बड़ा रूल है। यूं समझ लो, या आखिरी रूल भी याद रख लो भैया, बहुत ही अच्छी बात है। यूं समझ लो, मैं तुम्हें बस पूरी एनालॉजी में एक ही रूल सिखाऊंगा और वो यही है, बस बिना ऑप्शन पे नजर डाले हुए मेरे भाई आपको सॉल्व करना ही नहीं है क्वेश्चन। अगर ऑप्शन नहीं है तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ऑप्शंस होंगे तब हम सॉल्व करेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन मैंने यही रखा है, ठीक भैया, करेक्ट है। और अब मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर कि आपको जो है वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से हैं। 32 बी ऑप्शन है, 216 करेक्ट, सही है। यहां पे सी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 40, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 256 करेक्ट। अब आप लोग दिमाग लगाएंगे, अब एक ही ऑप्शन, भाई करेक्ट तो एक ही ऑप्शन होगा ना, इनमें आपस में लॉजिक अब आप लगाएंगे कि हाँ सर ये 2 की पावर 1 है, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 3, सही है। तो सेम लॉजिक, अगर यहाँ पर 6 की पावर 1 है तो यहाँ बनाएंगे 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 जो होता है वो 216 होता है। ये मेरा आंसर आ गया, जो काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिया था ना, वही, ठीक है। ऑप्शंस पे नज़र डालने के बाद भाई साहब टिक किया है आपने, करेक्ट। तो चलते हैं भाई साहब, अब चलते हैं एक्चुअल पैटर्न्स की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा इधर, ध्यान पूर्वक समझिएगा अच्छे से। मैंने आपके सामने रखा दोस्तों 7, ठीक, चलिए, मैंने आपके सामने रखा 9, और मैंने यहां पे रखा 83। क्या रखा? 83, करेक्ट, सही है, ये मैंने रखा। चलो ये लिख देता हूँ, ठीक, ये लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा है 7। यहाँ क्या बनेगा? ठीक, ऑप्शंस आपके सामने। पहला ऑप्शन पचपन, बी ऑप्शन 57, सी ऑप्शन 58, डी ऑप्शन 59। ये मैंने आपके सामने ऑप्शन रखा है भैया। डे 1 है, डे 1 है, अभी सिर्फ आपको एक ही चीज़ मैंने सिखाई है, ठीक। क्या सिखाया मैंने आपको? कि हमने
इनमें आपस में जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक हमें ज्ञात करना है। करेक्ट। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचेंगे, ठीक है, देखिएगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि यार 9 से 90 बना दिया, तो दिमाग में आएगा कि यार 9 इंटू 10, यार यहाँ पे 9 इंटू 10 अगर कर दें तो 90 हो जाए। सही है नहीं? करेक्ट है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि यार 7 इंटू 10 70 तो ऑप्शन में ही नहीं है, धराशायी हो गए, धराशायी हो गए। सही है नहीं भाई? हो गए धराशायी, आप लग ही नहीं पाएगा। फिर कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोचेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे सर 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 9 जोड़ दें तो सर ये 90 बन गया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग गलती ये करें, यानी जो संख्या दे रखी है उसमें वही संख्या जोड़ दें तो 90 हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 7 अगर कर दें, जो कि करते हो आप लोग, 7 का स्क्वायर प्लस 7 तो भाई साहब 56 होता है। ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं। पहला ही क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूँ, आप इसको हल्के, आप सोच रहे हो कि ये मजाक मजाक में सर पढ़ा रहे हैं, इस गलतफहमी में मत रहना। हूबहू क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों उठ के एग्जाम में आएंगे। जो छपा रहा हूं ना यहाँ पे, सीधे सीधे एग्जाम में छपेगा, यूं समझ लो आप। मैंने लिखा 9 90, आपके दिमाग में पिक्चर बनी सर 9 को 90 ऐसे बना सकते हैं इंटू 10 करके, भैया पर यहाँ इंटू 10 किया तो 70 तो है ही नहीं सर ऑप्शन में, क्या करें, फिर कोई मतलब नहीं है। यानी ये जो लॉजिक हमने सोचा वो गलत सोचा है, ऑब्वियस सी बात है। हमें ऑप्शंस पे नजर डालनी है भैया। ऑप्शन में है 55 57 58 59। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच के बैठे थे, अरे अरे वाह वाह वाह, यहाँ पे तो भैया 90 दे दिया, ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न दे दिया है, इस एग्जामिनर ने तो भाई साहब बड़ा ही शानदार प्रश्न दे दिया, वो भी एक बार में ही सही करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, मज़ा आ गया होगा, क्वेश्चन देखते खुश हो गए होंगे एकदम से, अरे वाह क्या बात है। एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे देगा कि हालत ख़राब हो जाएगी, ध्यान रख लेना। अब बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया, 9 का स्क्वायर प्लस 9 सर 90। अब यहाँ पे जब आपने लगाया सेम, 7 का स्क्वायर प्लस 7 बराबर 56, है ही नहीं ऑप्शन में। अब क्या करें, है ही नहीं भाई साहब, ऑप्शन में ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप संख्या का लॉजिक देखें। मैंने आपसे कहा था एनालॉजी का मतलब ये होता है सिमिलर लॉजिक। अगर किसी बुक के अंदर आपको ऐसा लॉजिक दे रखा है, क्योंकि बुक में आप जब आप बुक्स सॉल्व करते हो ना मार्केट में अवेलेबल, अब टीचर्स को क्या होता है ना, एक्चुअली में पूरी नॉलेज तो होती नहीं है, ठीक है, गुस्सा बड़ा आता है, फिर पूरी नॉलेज तो होती नहीं है, तो उठ पटांग मन चाहे जो बुक्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और देखते भी नहीं है कि भाई साहब जो डाला है वो वास्तव में कारगर है भी कि नहीं है। एनालॉजी का रूल क्या होता है भाई साहब, एनालॉजी का तो रूल ही ये होता है, ठीक है, वो ऑप्शन भी दे देंगे आपको, 56 ऑप्शन भी दे देंगे, वो आपको 56 ऑप्शन भी दे देंगे भाई साहब। देखिए एक तरीका और आप लोग दिमाग के अंदर ये सोच सकते थे कि 9 में 9 जोड़ा ये बना, ठीक है। कुछ लोग ये भी दिमाग लगा सकते थे, ये रॉन्ग लॉजिक है, कुछ लोग दिमाग लगाते कि 9 को आगे वाली संख्या से गुणा किया हुआ है, 9 को मल्टीप्लाई किया है नेक्स्ट आगे वाली संख्या से, यानी 9 को अगली वाली संख्या से गुणा कर दिया। देख लो आप, 9 इंटू 9 प्लस 1 यानी कि 9 इंटू 10 कितना आया 90। आप ये सोच सकते थे। आप इधर सोचते हैं, अच्छा 7 को आगे वाली संख्या से गुणा किया हुआ है, 7 के आगे वाली संख्या क्या है 8, सही है ना, करेक्ट है, यानी 7 को हमने गुणा करा 8 से, 56, ऑप्शन में नहीं मिला। आपने तीसरा लॉजिक सोचा, तीसरा लॉजिक क्या सोचा भाई साहब, ठीक है, आपने एक लॉजिक ये सोचा, एक लॉजिक ये सोचा, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लॉजिक आपको और बताया था, याद है क्या बताया था कि 9 को 10 से गुणा किया 90 नहीं बना, 7 को भी भाई साहब 10 से गुणा किया 70 नहीं है ऑप्शन में। हमने ये लॉजिक लगाया तो हम फेल हुए, हमने ये लॉजिक लगाया तो हम फेल हुए, हमने ये लॉजिक लगाया तो हम फेल हुए, क्योंकि यहां पे हमने सिमिलर लॉजिक लगाया। पर हमने यहां सिमिलर लॉजिक कहां लगाया, हमने सिमिलर लॉजिक कहां लगाया, यहां पे तुम +9 कर रहे हो तो यहां तो तुम +7 कर रहे हो, आंखें खोल के तो देखो, यहां पे तुम +9 कर रहे हो, यहां पे तुम +7 कर रहे हो, भाई यहां तो तुम सिमिलर लॉजिक लगा रहे हो कि नेक्स्ट नंबर अगला वाला नंबर,
कि 9 का अगला वाला नंबर उससे आपने गुणा किया, यहाँ पे 7 का अगला वाला नंबर उससे आपने गुणा किया, या सीधा सीधा यहाँ पे 10 से किया है या 10 से किया है। ये दोनों तो ऑप्शन में है ही नहीं, ना 70 ऑप्शन में ना 56 ऑप्शन में। हमारे पास ऑप्शन तो ये है 55 है, 57, 58 है या 59 है। तो आंखें खोल के देखते करेक्ट लॉजिक क्या था। करेक्ट लॉजिक ये होता, ये ना होकर ये हो सकता है कि 7 के स्क्वायर में हम 9 ऐड करते, 49 में 9 ऐड करेंगे तो जी हाँ 58 हम बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं भाई साहब, 58 हम बना सकते हैं। आप ध्यान पूर्वक देखिए, कभी कभी आपको 56 देगा, क्या देगा, 56 देगा, 58 नहीं देगा। तब आप समझ जाना ऑटोमेटिकली क्या लॉजिक है। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 9 का अगला वाला नंबर, ठीक है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया, 7 का अगला वाला नंबर 8 से मल्टीप्लाई किया। कभी भी इस तरीके के लॉजिक मत लगाना कि इधर तो तुम 9 लगा रहे हो और इधर तुम 7 लगा रहे हो कि भैया जो संख्या दे रखी है उसमें वही संख्या ऐड कर रखी है। बहुत सारी किताबों में गड़बड़ मिलेगी, पर एग्जाम में कभी भी इस तरीके से लॉजिक नहीं पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, और ना ही दिए जाते हैं। ना एसएससी इसको सही मानता है, ना रेलवे इसको सही मानता है। सादृश्यता, अगर यहाँ पे रेशो लगा हुआ है, समानुपात का साइन है, तो करेक्ट लॉजिक कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना मैं यूट्यूब पे बताता हूँ ये चीजें, ध्यान रख लेना। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मेरे से पढ़ते हैं, जिनको विश्वास है, जिनको भरोसा है कि दीपक सर जो सिखाएंगे परमानेंट सिखाएंगे और एक ही बार में करेक्ट सिखाएंगे। ये उन बच्चों के लिए, ध्यान रख लेना भैया, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। बात समझ में आ रही है, सही है। अब बहुत सारे लोग यहां पे एक लॉजिक और सोचेंगे कि सर अगर ये 9 और 90 दे रखा है, करेक्ट है, क्या दे रखा है, 9 और 90, तो हम इसके आगे वाली संख्या, आप सोच रहे हो कि मैं ये ऐसे लॉजिक लगा रहा हूं कि 9 + 1 10 कर दूं और ये चल रहा है 10 का स्क्वायर - 10 90, ठीक। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे। फिर इसके दिमाग में पिक्चर आएगी, सर यह 7 दे रखा है तो 7 में +1 कर दें यानी कि 8, करेक्ट। तो ये आया 8 का स्क्वायर - 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 - 8 अकल के दुश्मन 56 बनेगा ना। तू देख क्या लिख रहा है, 8 × 8 - 7 लिखा है तेने जबरदस्ती 64 - 7 कर दिया, ये रहा। अरे भैया हम भी यार पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत तो हम भी कुछ सीख के आए होंगे यार, हमें भी पता है कि आप क्या क्या सोच सकते हो और कितना कितना सोच सकते हो, ठीक है। क्या नाम है इनका, मांगीलाल मंडल, आपने सोचा है वही मैं उसी की टिप्पणी कर रहा हूं भाई। 9 में +1 आपने ये लॉजिक लगाया, 9 में +1 किया 10, 10 के स्क्वायर में से 10 को माइनस किया 90। अब यहाँ पे +1 करने पर क्या बना, 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 जाएगा तो दोस्तों 56 ही बनेगा। 56 है ही नहीं ना ऑप्शन में, तुम क्या करोगे। अरे भैया ठीक है, कुछ भी उटपटांग लॉजिक लगाने से पहले 10 बार सोच लें कि क्या लिख रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, सिमिलर लॉजिक चलेगा, सिमिलर लॉजिक लगेगा तभी पॉसिबल होगा। ये हटा दूं, रफ कर दूं, या इसको रखे रहने दूं यहाँ पर, चलो रखे रहने दूं। आपको नोट्स बनाने में साइड में एक लाइन खींच के ये सारी चीज़ें लिख लेना। तो एग्जैक्ट दोस्तों अब आपके समझ में आया कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था 9 90, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि 7 का क्या बनेगा, और ऑप्शन उसके अंदर दे रखे थे हमें, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन लिए थे हमने, 55 57, 55 57 58 और डी ऑप्शन 59। तो उसके अंदर हमें क्लियरली लॉजिक समझ में आया कि सिमिलर ही लगाना होता है हमेशा। 9 से 90 अर्थात 9 का स्क्वायर प्लस, है ना, 9 का स्क्वायर प्लस 9 90, तो सेम टू सेम क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 नहीं, क्या बनाओगे, 7 का स्क्वायर प्लस 9, ये लॉजिक सोचना है, ठीक है। ये आपका बना 58, ऑप्शन में दे दिया, ठीक। सिमिलर, क्या सिमिलर, याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा, +9 तो यहां भी क्या है +9,
वीरेंद्र बिल्कुल दे देंगे, सब्र रखिए, एकदम से ऐसे नहीं होता है कि डाल दिया सब कुछ। पूरे प्रॉपर के साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में दूंगा, पर प्रॉपर मैनर में दूंगा ना, ताकि आप पढ़ भी पाएं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप वही रहने देते हैं, पहला ही टाइप के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ठीक, चलिए देखिएगा, मैंने लिखा 2:3, या चलिए ऐसे लिखते हैं, तीन 15 तो 7 क्या, 3 15 7 क्या, पहला ऑप्शन। चलो क्या आएगा, सर आई एम न्यू एडमिशन, कहाँ से स्टार्ट करूँ? अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करिए बेटा, है ना, अल्फ़ाबेट से करिए। चलिए आज बेसिक कंसेप्ट हैं, सिर्फ आपका दिमाग में देखना चाहता हूँ कि आप क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, क्या क्या आपके दिमाग में आ सकता है। चलिए आप लोग बताइए मुझे क्या लॉजिक बनेगा। भाई इस 3 और 15 को देखकर आप क्या सोच सकते हो? सबसे पहले आप सोचोगे अच्छा 3 और 15, आप कहोगे कि सर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो भाई साहब 35। सर 35 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करें? दूसरा आप सोचेंगे 3 और 15 लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 3 और अगला वाला है 4 का स्क्वायर माइनस 1। सही है, 3 में अगर +1 करें तो 4, और 4 का स्क्वायर माइनस 1 जो होता है सर वो 15 होता है। कुछ लोग ये सोचेंगे, ठीक, करेक्ट है। तो यहाँ पर आप इस हिसाब से सोचेंगे सर ये 7 दे रखा है, मुझे 7 दे रखा है, तो मैं अगला वाला नंबर यानी कि +1 कर दूँ तो ये बनेगा सर 8, और 8 का स्क्वायर -1, 64 माइनस 1। सर 63 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ना 63 ऑप्शन में, ना 35 ऑप्शन में। भाई ना तो 63 ऑप्शन में, ना 35 ऑप्शन में, आप खुद देख लो ना। करेक्ट है, निर्मल कुमार आंसर दे रहे हैं, निर्मल कुमार 49 आंसर दे रहे हैं, चौधरी अरविंद जो हैं वो 49 आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मूर्खों में बता ही देता हूँ, छोड़ो आप उटपटांग, वरना आंसर देते रहोगे। इसका आंसर 77 हो सकता है। 99.99% केसेस में इसका आंसर क्या है, सॉरी 100% या तो बता ही दिया है, तो 100% या इसका आंसर क्या है, 77 है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 अभी अभी प्राइम नंबर वाला लॉजिक सिखाया, ठीक है। इस प्राइम नंबर को नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया गया है नेक्स्ट प्राइम नंबर से। किससे मल्टीप्लाई किया गया? नेक्स्ट प्राइम नंबर से। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5, तो ये क्या हो गया? 15। करेक्ट। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है? 7। 7 को हम किससे? नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विद नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 11 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया है। 7 × 11 कितना बना? 77। अरे भाई साहब, एग्ज़ाम में आए हुए कंसेप्ट और दीपक सर की क्लास में मज़ा ना आए, मज़ा ही नहीं आता तब तक, है कि नहीं? करेक्ट है।
सीख लो। नेक्स्ट प्राइम नंबर वाला लॉजिक नोट कर लेना, बहुत कॉमन आया, बहुत कॉमन है आज के दिनों में, पहले नहीं आते थे। 2020 के बाद के पेपर उठा के देखोगे तो आपको बहुत कॉमन दिखेगा ये लॉजिक। ठीक, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहां लिखा हुआ है 25, इधर लिखा हुआ है 49। करेक्ट, सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। छत्तीस, तो यहां क्या आएगा? ठीक है, करेक्ट है। पहला ऑप्शन 60, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया मैंने 81, तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे देता हूँ मैं आपको 100 और डी ऑप्शन 16। चलिए बनाइए, क्या है? बनाइए, ठीक है। 25 49 36 क्या? 25 49 36 क्या? कौन बताएगा? अवधेश का आंसर आया 81 और बाकी लोग धराशायी। चलिए देखिए, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा, अरे वाह वाह वाह, ये तो कुछ भी क्या है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर, ये तो 5 का स्क्वायर है सर, ये 7 का स्क्वायर है, दिखने पर ऐसा लग रहा है कि सर +2 है। फिर आगे सर ये 6 का स्क्वायर है, +2 कर दें तो सर अगला वाला 8 का स्क्वायर आना चाहिए, सर 64 आना चाहिए था। 64 है ही नहीं ऑप्शन में। मैं कह तो रहा हूँ, आप जो सबसे पहले सोचोगे ना वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं ऑप्शन। आप जो सबसे पहले सोचोगे यूं समझ लो आपको ऑप्शन में मिलेगी नहीं, एग्जाम में है ही नहीं ऑप्शन। 64 है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। इसलिए लॉजिक क्या लगेगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे अच्छे से। यहां पर आप कह सकते हैं कि 2 + 5 जो संख्याएं दे रखी हैं, कभी उनको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, कभी उनको जोड़ रखा होगा, दोनों लॉजिक देख लेना। 5 और 2 कितना? 7, 7 का स्क्वायर किया तो क्या बना? 49। ये लॉजिक लगेगा। इधर 3 + 6 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। आया मजा? ठीक है, इसीलिए दिमाग को अलर्ट रखो। क्या कहा मैंने? सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है कि ऑप्शंस पे डिपेंड करता है आंसर, और लॉजिक किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस पर, कि आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। हाँ भवानी जी, आप फर्स्ट आंसर दे रहे हो, 60 आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात, करेक्ट है, सही है। अब बहुत सारे लोग 60 को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इसको मैं 61 कर देता हूँ, परेशान मत होइए। जो मुझे सिखाना है वो मैं सिखा चुका हूँ आपको, इसको 61 कर दिया मैंने। वरना 60 आप ये सोच सकते हैं सर 25 में 24 जोड़ेंगे तो 49, तो 36 में 24 जोड़ेंगे तो सर यहाँ पे 60 ही तो बनेगा। सही तो है, आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, पर मैंने यहाँ पे ऑप्शन सही कर दिया, परेशान मत होइए। भवानी जी आपने लॉजिक सही सोचा था। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट देखेंगे दोस्तों। चलिए बनाइएगा। 11:121
13 रेशो क्या? पहला ऑप्शन 156, बी ऑप्शन 169, सी ऑप्शन 196, डी ऑप्शन जो है 225। क्या लॉजिक लगाएंगे? क्या मुझे यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है? क्या यहाँ से यहाँ जाने पे सोचने की ज़रूरत है? सर 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का स्क्वायर क्या बनेगा यही पूछ रहा। तो 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर हो गया 169। सही है, करेक्ट है भाई सभी का। यहाँ तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, सिक्स और यहाँ लिखा हुआ है 63, और यहाँ पे देखेंगे आप 9 रेशो के। ठीक है, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, नाइन्टी वन, सेवेंटी टू। चलो बनाओ, क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। लॉजिक देख लीजिए। चलिए, इतना समय नहीं है, आराम से पहले सिखा देता हूँ आपको, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे तब थोड़ा स्पीड से करेंगे। पहले लॉजिक देख लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, और लॉजिक क्या लिखा हुआ है कि इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, उसकी जगह क्या लिख दिया 63। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या बनेगा। 9 का स्क्वायर 81, उसको क्रॉस में ले गए तो क्या बना 18। क्या आंसर बनेगा 18। सही है, बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला देखें। आगे समझ में आ गया ना सभी को? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं आया हो भाई? करेक्ट है।
चलो नेक्स्ट अगला 19 रेशो 361 66 रेशो क्या 66 रेशो क्या होगा? करेक्ट है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको 693, बी ऑप्शन इज 256, सी ऑप्शन इज 4356 एंड डी ऑप्शन इज, जरूरी थोड़ी है हर बार आपके स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट ही आएंगे, 5346। ठीक है, चलिए बनाइए। नहीं आते तो भैया करना पड़ेगा है, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको 66 का अगर स्क्वायर नहीं आता तो बैठे रहोगे आप, बता दूं मैं आपको। और इतना तो अब आपको यहाँ तो समझ में आ गया, करिए। पेन होने लग गया यार। देखिएगा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 19 का स्क्वायर 361, 66। अगर 66 का स्क्वायर नहीं आता तो आप देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है। जब भी हम लोग 50 के आसपास के स्क्वायर्स होते हैं उनको कैसे निकालते हैं, ये 16 ज़्यादा है ना, 50 से 16 जाता है, तो 25 प्लस क्या करेंगे 16 स्लैश 16 का स्क्वायर। बस ये देखते हैं कि नियरेस्ट 50 देखते हैं हम। तो देखिए 50 और 66 में 16 ज़्यादा है, ठीक है 16 ज़्यादा है, तो 25 प्लस 16 स्लैश 16 का स्क्वायर। 25 और 16 आप कहोगे 41, और 16 का स्क्वायर होता है 256। यहाँ से ये जो 2 है इसको इधर लेके जाएंगे, 41 प्लस 2 43 और ये 56, तो हमारा आंसर बना 4356। क्या बना 4356, सही है। क्या बनेगा 4356, ये आंसर बनेगा। चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक है चलिए देखिएगा। देखिए अगर मैंने दोस्तों इस तरीके की चीज़ें लिख दी, जैसे 441 रेशो, यहाँ पे लिखा है 12, करेक्ट, और उसी प्रकार से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिएगा ये वैल्यू मैंने आपसे पूछ ली और मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 13, करेक्ट, सही है। देखिए पहला ऑप्शन, $1089
बी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 1156, सी ऑप्शन दे दिया 941 और डी ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 961। चलिए बनाइए, सोचिए। करिए, बनाइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पहचाना। देखिए क्या लॉजिक लगेगा, लॉजिक क्या लगेगा। देखिए ये 12 है, ये 441 है, तो डायरेक्टली मुझे पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि रूट ऑफ 441 जो है वो 21 होता है और 21 को क्रॉस में लिख के 12 लिखा हुआ है। सही है, सेम टू सेम देखेंगे अगर, तो अगर ऑप्शन वाइज देखें, क्योंकि है तो ये सारे स्क्वायर 1089 33 का है, 1156 आप सभी को पता है दोस्तों 34 का है, ठीक है। 941 ये किसी का नहीं है, स्क्वायर ही नहीं होता, 961 स्क्वायर है, तो रूट ऑफ 961 आपके दिमाग में आएगा 31, फिर क्रॉस में लेके जाएंगे तो उससे क्या बनेगा 13, तो आंसर क्या आना चाहिए 961। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये बताइए आप मुझे, कर सकते हो ना इजीली भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो ना। कल मैं आपको सारे पैटर्न्स एक साथ डिस्कस करूंगा, आज डे 1 है इसलिए मैं आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता, आपको सिर्फ इतना सा चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आज जो आपके घर का होमवर्क है वो आप याद रख लें, आपको स्क्वायर, टेबल्स, क्यूब्स ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर स्क्वायर्स नहीं पता हैं तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ इसकी चाहें तो, ठीक है, देख लीजिए एक बार, पर मैं कल सबसे पूछूंगा आते ही क्लास के अंदर। देखिए 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं स्क्वायर्स को, किसी भी संख्या का स्क्वायर बड़ी ही आसानी से आप निकाल सकते हो। 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक डिवाइड कर लो नियरेस्ट 50, ठीक है, और एक आप डिवाइड करेंगे नियरेस्ट 100। एक डिवाइड करेंगे नियरेस्ट 50 से, एक डिवाइड करेंगे नियरेस्ट 100 से। अब नियरेस्ट 50 देखिए, उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 25 प्लस माइनस डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस यानी कि डी से लिखूंगा मैं, स्लैश डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। नियरेस्ट 100 में आप क्या लेते हैं, जो भी संख्या आपको दे रखी है n प्लस माइनस वही डिफरेंस स्लैश डिफरेंस का ही स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ लिख के देता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 48 का स्क्वायर। तो अब आपको ये चेक करना है कि भाई साहब ये 48 50 से ज़्यादा है या कम है? 50 से कम है। 50 से कम है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे 25 माइनस 2। क्या यूज़ करेंगे? डिफरेंस कितने का आया? 2 का। 50 से 2 कम है ना, इसलिए -2 लिया। 52 होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पे 52 होता, 52 का स्क्वायर करते तब क्या लेते? 25 प्लस 2। अब 25 माइनस 2 स्लैश डिफरेंस यानी कि 2 का स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में लिखा जाता है। तो यहाँ से तो बनेगा 04 और यहाँ से क्या बना 23, यानी हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आया 48 के स्क्वायर का वो निकल के आया 2304। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा ताकि बाद में भी आपकी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक, लीजिए हटा दिया इसको। क्या बनेगा 23/04, यानी आंसर क्या बना 2304। हमेशा डबल डिजिट में लिखा जाता है। मान लीजिए अगर यही चीज़ इस प्रकार से होती, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे क्या लिखा होता 48 की जगह, दोस्तों आप देखिए अगर यहाँ पे लिखा होता जैसे 38 लिखा होता, मान लीजिए 38 का स्क्वायर निकालना होता, तो आप क्या करते? 38 कितना कम है 50 से? 12 कम है। तो आप क्या करते?
50 नहीं लिखना होता, लिखना क्या होता है 25 माइनस 12 स्लैश 12 का स्क्वायर। अब 25 माइनस 12 आप कहोगे कि सर ये तो 13 हो गया इधर, और 12 का स्क्वायर इधर कितना होता है 144। अगर डबल डिजिट नहीं है तो हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे, अगर 2 से ज़्यादा डिजिट दे रखी हैं तो जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है उसको इधर प्लेस कर देंगे। प्लेस करते ही कितना हो गया ये 1444, यानी 38 का स्क्वायर कितना हो गया 1444। 38 का स्क्वायर कितना हो गया 1444 हो गया। ठीक है, करेक्ट। चाहो तो और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सेम प्रोसेस यहाँ के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए 56 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 56 का स्क्वायर क्या बनेगा, कितना ज़्यादा है, अब 6 ज़्यादा है ना, तो 25 प्लस 6 स्लैश 6 का स्क्वायर, 25 प्लस 6 स्लैश 6 का स्क्वायर, यानी क्या बनेगा ये, क्या हो गया भैया, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, 25 प्लस 6 स्लैश 6 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 6 31 और 6 का स्क्वायर 36, तो 31 36 ये हमारा आंसर होगा 56 का। बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए मैं 104 का स्क्वायर चाहता हूँ, तो n, अब यहाँ पे n बराबर 104 है, यूँ समझ लीजिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा 104। ठीक है, 104, अब 100 से कितना ज़्यादा है ये 104, 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है ना, तो 104 प्लस 4 स्लैश 4 का स्क्वायर सीधा, तो ये बनेगा 108 और 4 का स्क्वायर 16, यानी हमारा आंसर क्या बना 108 16, 108 16 ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मुझे 96 का स्क्वायर चाहिए होता, तो क्या लिखता मैं, जो संख्या दे रखी है 100 के करीब है, तो जो संख्या दी हुई है उसी में से माइनस कर देंगे, तो 96 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 96 माइनस 4 स्लैश 4 का स्क्वायर, 96 माइनस 4 यानी 92 और 4 का स्क्वायर 16, तो 92 16, ये आंसर हो गया 96 का। ये आपने अब 125 तक के स्क्वायर्स आपको याद होगा, ये 125 तक के, अब कोई सा भी स्क्वायर आप निकाल सकते हो, दुनिया का कोई सा भी स्क्वायर आप निकाल लो। मैं अगर बोलता हूँ आपको 112 का स्क्वायर निकालना, तो ये लो आप क्या करोगे, 112 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो 112 प्लस 12 स्लैश क्या करोगे 12 का स्क्वायर, ये कितना बना 124 स्लैश 12 का स्क्वायर 144 होता है। डिजिट 2 ही लिखते हैं स्क्वायर में, इसलिए इसको एक को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर क्या बना 125 44, ये आंसर आ गया। मान लीजिए सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको 87 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, अगर ये नियरेस्ट 100 है, 100 से कितना कम हो गया 13 कम हो गया, यहाँ n ही लिखा जाता है, 112 का 112 लिखा था, तो यहाँ क्या लिखोगे 87 का 87, कितना कम है 13 कम है 100 से, तो ये -13 स्लैश 13 का स्क्वायर। ठीक है, 87 में से 13 चला जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 74, और ये कितना आता है 169। अब 2 ही डिजिट लेते हैं, जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है उसको इधर शिफ्ट कर दो, आंसर क्या बनेगा 75 69, ये 87 का स्क्वायर हो। गॉट इट। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपकी इच्छा हो गई कि आपको 118 का स्क्वायर निकालना, तो आप क्या करेंगे, ये 118 100 से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, तो ये 18 स्लैश क्या करेंगे 18 का स्क्वायर, 18 दूनी 36, तो ये तो हो गया 136, और यहाँ बनेगा 324, ये 3 इधर शिफ्ट कर देंगे 139 सॉरी 139 24, ये आंसर होगा। स्क्वायर खत्म, क्यूब याद करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ये ध्यान रखें चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्राइम नंबर्स, स्क्वायर्स, क्योंकि कल का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा और एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आज सिर्फ टाइप 1 के क्वेश्चंस आपने देखे कि कैसे होते हैं नंबर्स में, सिर्फ ऑप्शन पे नज़र रखनी होती है। आज हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो हमने बस ये सीखा है कि भैया हम जो आंसर या फिर जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं
वो ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब वो सही हों हम जो सोच रहे हैं। हमें पहले किस पे देखना, हमें किसको देखना है, हमें ऑप्शंस को देखना है। प्रैक्टिस ही वहाँ से स्टार्ट होगी, क्वेश्चन के कंसेप्ट ही वहाँ से स्टार्ट होंगे जो ऑप्शन में दिए हुए हों। ठीक है, करेक्ट है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।